हेलो दोस्तों, CGPSC ई लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन 26 नवंबर को जारी कर दिया गया है। चलिए हम देखते हैं इसमें कि कितने पोस्ट हैं, क्या है ना, एज लिमिट क्या है, अर्हताएँ क्या हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, राज्य सेवा परीक्षा 2023 इसका प्रारंभिक परीक्षा का तिथि कितना है, 11 फरवरी 2024 में 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, और जो सेकंड पेपर है वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। मुख्य परीक्षा का संभावित तिथि है 13, 14, 15 और 16 जून। ये परिवर्तन हो सकता है अगर कुछ अपरिहार्य कारण वहाँ पे आ गए तो, है ना। ठीक है, इस परीक्षा का जो है आवेदन, ऑनलाइन आवेदन जो है चालू हो गया है 1 दिसंबर से, और ये 30 दिसंबर तक रात के 12 बजे तक वेबसाइट खुला रहेगा आपकी इस परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए। ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, डाक या जो पोस्टर है उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा ये। आप इसको जो है 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक, है ना, PSC की वेबसाइट पर जाकर आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात इसका ऑनलाइन जो त्रुटि सुधार कार्य होगा, जो आपने अगर फॉर्म भरने में मिस्टेक करते हैं, वैसे तो आपको करना नहीं चाहिए, बहुत ही ध्यान से फॉर्म भरिएगा। अगर आपसे मिस्टेक हो जाता है तो 31 दिसंबर से लेकर के, है ना, 12 बजे से लेकर के 1 जनवरी रात्रि 12 बजे तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं। उसमें कोई शुल्क नहीं रहेगा, निःशुल्क रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद 2 जनवरी से लेकर के 3 जनवरी के बाद, ठीक है, शुल्क के साथ आपको त्रुटि सुधार करने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन है ना। प्रारंभ में तो क्या है, आप इसको फ्री में कर सकते हो, फिर अगर आप फ्री में भी नहीं कर पाए तो फिर आपको और समय मिलेगा जिसमें आप 5 रुपये दे करके त्रुटि सुधार कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कितने कितने पोस्ट हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो मेन इसका पोस्ट है डिप्टी कलेक्टर का, उप जिलाध्यक्ष सामान्य प्रशासन विभाग, है ना, ये टोटल 8 पोस्ट है। ठीक है, 56,100 इसका वेतन मैट्रिक्स है। तो ये अनारक्षित 3 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। DSP का पोस्ट अभी नहीं आया है, इसमें वो ऐड होगा आगे, ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि बाद में ऐड होगा। ठीक है, टोटल जो पोस्ट है इसका 242 है, जिसमें सर्वाधिक पोस्ट आपको देखने को मिलेगा ये है सहकारी निरीक्षक, सहकारिता विस्तार अधिकारी। ठीक है, टोटल 44 पोस्ट है, इसमें 16 जो है आपका अनारक्षित है, 5 अनुसूचित जनजाति के लिए है, जनजाति के लिए आपका 13 है। ठीक, इस प्रकार ये 44 पोस्ट है। फिर नायब तहसीलदार जो प्रमुख पोस्ट है इसमें से, वो सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट उसका है। ये कितना है आपका 42 पोस्ट है, किसका, नायब तहसीलदार का। उसी प्रकार आप देख सकते हैं इसमें 23 पोस्ट जो है आपका अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी का है ना। कुल मिला के ठीक ठाक पोस्ट है, ऐसा कह सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा अवसर है, 242 पोस्ट है। ठीक है, तो देखते हैं इसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरने के लिए। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक प्रत्येक प्रश्न पत्र में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% लाना है, और आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को 23% लाना है। ठीक, इसमें पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइंग रहेगा, है ना। सेम इसका वही है, जो आपको 33% उसमें लाना ही अनिवार्य है, और जो इसका पहला पेपर होगा वो आपका हाईएस्ट स्कोरिंग जिसका रहेगा उसका निकलेगा, ऐसा है। ठीक है, और इसमें देखते हैं अपना शैक्षणिक योग्यता क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। इसमें किसी भी आपको विश्वविद्यालय से, ठीक है, डिग्री होना आवश्यक है। किसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि होनी अथवा उसके समकक्ष अर्हता होना चाहिए। ठीक है,
फिर इसमें देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जो किसी परीक्षा में बैठे हों या बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे, किंतु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है, तथा ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में बैठना चाहते हों, वे भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किए गए हों, उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व उक्त अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तथा दस्तावेज सत्यापन के समय, मतलब कि आपको तो एक तो डिग्री होना चाहिए। अगर जिन्होंने फाइनल ईयर में एग्ज़ाम दिया है उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो मेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भरने से पहले वो रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, तब तो आप इसके लिए योग्य होंगे, नहीं तो आप योग्य नहीं होंगे। ठीक है। इसका आयु का गणना कितना होगा, 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में होगा। ठीक है। और इसमें राज्य के जो परीक्षार्थी उनके लिए छूट भी है ना। तो आयु सीमा हम देखते हैं, जो अपना उप पुलिस अधीक्षक है, ठीक है, उप पुलिस अधीक्षक है, इसका आयु सीमा जो होगा 21 वर्ष से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, इनको 5 वर्ष तक जो है छूट मिलेगा, है ना। कोई अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिक हो और अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा काल अवधि कम करने की अनुज्ञा दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु हो वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष अधिक ना हो। ठीक है। जो भूतपूर्व सैनिक उनको भी छूट दिया जाएगा, परंतु उसके लिए कुछ कंडीशन है। छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी और अस्थायी सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य निगम मंडल कर्मचारियों का अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के लिए है। ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं, छत्तीसगढ़ के अन्य विशेष वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जनों के लिए अधिकतम जो छूट होगी वो लागू रहे, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये ST SC OBC के लिए है। ठीक है। छत्तीसगढ़ स्थायी जो कर्मचारी हैं, यहाँ के कर्मचारी हैं, उनके लिए भी छूट है, इसमें भी उनको 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें देखिए आप लोग, ये जो DSP के पोस्ट हैं उसके लिए इसमें कुछ आपका जो शारीरिक मापदंड है वो होना चाहिए। 168 सेंटीमीटर पुरुष व ऊंचाई 155 महिला के लिए है। सीना का चौड़ाई 84 सेंटीमीटर, बिना फुलाए फुलाने के बाद 89 होगा, और न्यूनतम हो अंतर जो है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार है। ठीक है। और देखते हैं आगे क्या है इसमें जो आपको जानने की ज़रूरत है। ये बेसिकली उन लोग के लिए फॉर्म है जिनकी दिव्यांगता 40% से कम है ना। उनको ये चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा ये आपको अटेस्टेड कराना है, उसके पश्चात इसको जमा करना है ना। और 40% से अधिक दिव्यांगता वालों के लिए भी है ये प्रमाण पत्र है ये। ठीक है। इसको फॉर्म का आपको भर के इसमें जमा करना पड़ेगा। चलिए और देखते हैं क्या है इसमें जानने के लायक। ये कुछ उसके नियम हैं, ये सब तो आपको नहीं जानना है। सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस दिखा देता हूँ आपको मैं, सिलेबस क्या क्या है। ये हो गया, देखिए इसका परीक्षा कैसे होगा। जो प्रारंभिक परीक्षा है 2 घंटे की अवधि, 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। दोनों प्रश्न पत्र वस्तु ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, है ना। मल्टीपल चॉइस होंगे, प्रत्येक के 4 विकल्प रहेंगे। आपको सही उत्तर का पहचान करना है और गलत उत्तर के लिए आपको निगेटिव मार्किंग रहेगा। सामान्य अध्ययन, ठीक है, प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 100 प्रश्न 200 अंक, 2 घंटे का समय, 1 तिहाई आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र भी सेम वही है, 100 प्रश्न है, 200 अंक रहेगा, समय 2 घंटे है, 1 तिहाई इसका आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। न्यूनतम जो अर्हता अंक है, आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को 33% तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए
प्राप्त करना अनिवार्य है। द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका सी सेट है वो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस पत्र में आपको अभिप्राप्त अंकों का मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए प्रवीण सूची तैयार करते समय नहीं जोड़ा जाएगा। प्रथम मतलब क्वालिफाइंग रहेगा सिर्फ, है ना। दूसरा प्रश्न पत्र जो होता है, प्रथम प्रश्न सामान्य अध्ययन की प्रवीण सूची के आधार पर आपको मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए मुख्य परीक्षा के लिए क्या है, मुख्य परीक्षा के लिए 7 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। प्रत्येक में 3 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। 200 पूरा मार्क रहेगा, टोटल 1400 मार्क होगा। इस बार इंटरव्यू का मार्क्स कम किया गया है, इस बार इंटरव्यू आपका सिर्फ 100 नंबर का होगा। 150 का होता था, वो सिर्फ 100 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें 7 प्रश्न पेपर होंगे, है ना। 7 पेपर होगा इसमें मुख्य परीक्षा में, जिसमें पहला और दूसरा, पहला लैंग्वेज होगा, दूसरा निबंध होगा। निबंध में आपको 2 निबंध दिए जाएंगे, जिसमें से आपको इसके प्रत्येक खंड में टोटल 4 निबंध रहेंगे, जिसमें से आपको 2 आपको बनाने हैं। ठीक है, ये मुख्य परीक्षा जो टोटल उसमें 5 खंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पहला खंड होता है 2 मार्क्स का होता है, 30 शब्द के लिए होता है, टोटल 44 अंक रहेगा, 22 प्रश्न रहेंगे। फिर उसका जो खंड दूसरा होता है ना, इसमें 13 प्रश्न दिए जाएंगे, 4 अंक का होगा, टोटल 52 अंक के होंगे और 60 शब्द के लिए रहता है। फिर आएगा आपका तीसरा खंड रहेगा, जिसमें 8 प्रश्न दिए जाएंगे, 8 अंक का होगा, शब्द सीमा 100 होगा और 64 अंक के होते हैं। फिर उसके पश्चात आता है 125 शब्द सीमा का आता है, जिसमें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, ये 10 अंक के रहेंगे। फिर आएगा आपका 5वां, जिसमें से भाग 1 और भाग 2 से क्रमशः 2 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक एक उत्तर देना होगा दोनों भाग से। प्रत्येक के लिए 15 अंक होंगे, टोटल 30 अंक होंगे और कितना होगा, 175 आपका टोटल मार्क्स होगा। ठीक, तो इतना आपको जानकारी रखना अनिवार्य है। सिलेबस देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन में आपको भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है, भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल को पढ़ना है, संविधान राज्य व्यवस्था पढ़ना है, भारत की अर्थव्यवस्था है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक, भारतीय दर्शन कला साहित्य संस्कृति, समसामयिक घटना, पर्यावरण। ठीक, छत्तीसगढ़ का पूरा छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ना है आपको, छत्तीसगढ़ इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की कला एवं साहित्य, लोकोक्ति, मुहावरा, हाना, तीज त्यौहार, ये सब पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का वो अर्थव्यवस्था, वन, कृषि, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज, पूरा आपको इसमें पढ़ना है। ठीक, फिर आपका ये मुख्य सेवा परीक्षा का जो सिलेबस है, इसको जब हम मुख्य परीक्षा का टाइम आएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग से यही विनती है ना, अच्छे से फॉर्म भरिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा खासा पोस्ट है, बहुत अच्छा आपको मौका मिला है, इसे ध्यान से पढ़िए, फॉर्म डालिए, एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ई लर्नर को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।